हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंसेस नए गुणों के साथ क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इस नए सब्सटेंस के फॉर्म होने के दौरान उनका गुण भी नया होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर से देखते हैं कि कैसे ये नए सब्सटेंस के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस को लेते हैं जो कि एक बेस है, और ये स्वाद में तीखा होता है। यानी कि जब इसको टेस्ट कीजिएगा तो टेस्ट करने के बाद इसका स्वाद जो होता है वो तीखा होगा। और दूसरा सब्सटेंस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जो कि एक तरह का एसिड होता है, और इसका स्वाद खट्टा होता है। यानी अगर हम इसको टेस्ट करें तो ये टेस्ट करने के बाद ऐसा हमें लगेगा कि ये खट्टा है। तो यहाँ ये बेस और ये एसिड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों आपस में कंबाइन होंगे और रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन के दौरान कोई तीसरा नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे यहाँ NaCl बना है, और पता है इन दोनों के सब्सटेंसेस के गुण जो हैं इनसे ये काफी हद तक इनका गुण क्या होगा, अलग होगा। जैसे यहाँ पे NaCl बना, तो NaCl जो होता है इसका स्वाद जो होता है वो साल्टी होता है, यानी कि ये नमकीन लगता है टेस्ट में। और उसी समय वाटर भी फॉर्म हो जाता है, और वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जब एक सब्सटेंस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl यानी कि दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट किया तो कोई तीसरा सब्सटेंस साल्ट बना और वाटर बना, जो कि इन दोनों के गुणों से काफी ज्यादा भिन्न है। इन दोनों का इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके बाद कोई तीसरा नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बच्चा अक्सर गलती क्या कर देता है कि जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें सोडियम यानी कि Na है तो इधर भी सोडियम है, इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है यहाँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब है कि जो इस सब्सटेंस में जो एटम मौजूद होते हैं वो एटम बदलते नहीं हैं। हाँ, सब्सटेंस के गुण बदल जाते हैं और सब्सटेंस बदल जाता है, लेकिन ये जो एटम होते हैं वो एटम कभी नहीं बदलता है। होता क्या है इनके बीच, ये जो एटम के बीच यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड टूट के और नए तरह के नए जो यहाँ पे बगल में जो सब्सटेंस है उसके एटम से ये बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इनके गुण में बदलाव आ जाता है, जिसके वजह से ये नए तरह का सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। लेकिन ओरिजिनली में ये जो एटम है वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रोसेस के दौरान यानी कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के दौरान नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है नए गुणों के साथ, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तौर पे हम लोग देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं। जैसे अगर हम दूसरे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही का बनना। जब हम लोग देखते हैं कि दूध में क्या करते हैं, योगर्ट यानी कि जोरन को डालते हैं, तो उस दौरान वो जो दूध था वो दही में बदल जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो दूध जो था वो नए तरह के सब्सटेंस दही में बदल गया। तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है। चाहे दूसरा एग्जांपल ले ले कुकिंग ऑफ फूड के बारे में, तो कुकिंग ऑफ फूड भी एक तरह का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उस फूड को हम लोग जब कुक करने से पहले देखते हैं तो वो अलग तरह का दिखाई पड़ता है, और जब ये कुक कर लेते हैं तो कुक करने के बाद ये अलग तरह का फूड हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है। या डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करें तो वहां भी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस देखें, यानी कि शुगर जो है वो जब अल्कोहल में बदलता है तो उस दौरान
फर्मेंटेशन, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी केमिकल चेंज देखने को मिलता है। या रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करें तो लोहे, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, तो ये लोहे में जंग लगना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स हो गया, चाहे राइपिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, ये सब के सब केमिकल रिएक्शन होते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले ये अलग तरह के सबस्टांस होते हैं और केमिकल रिएक्शन के होने के बाद नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन ही जिम्मेदार होता है नए तरह के सबस्टांसेस के होने का। चलिए देखते हैं कि ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में कैसे बॉन्ड होता है और वो कैसे बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से नए तरह के सबस्टांसेस बन जाते हैं। तो ये सोडियम है तो यहाँ सोडियम लिख दिए, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है। तो ये जो पहला वाला जो एटम होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। फिर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होता है ये भी प्लस चार्ज होता है, और ये जो क्लोरीन होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं या कंबाइन होना शुरू होते हैं, तो ये करता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस निगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। और कंबाइन होने के दौरान यानी कि इस एटम के बॉन्ड के बीच में अरेंजमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से इस सबस्टांस का गुण चेंज हो जाता है। सबस्टांस के एटम चेंज नहीं होते हैं, सबस्टांस के गुण चेंज हो जाते हैं, और ये गुण चेंज होने के वजह से इनका बॉन्ड में चेंजेस होने की वजह से इनका गुण चेंज हो जाता है, जिसके दौरान ये नए तरह का सबस्टांस बना लेता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये डबल हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया। और इस प्रकार क्या होता है कि इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो कोई तीसरा नया सबस्टांस NaCl और H2O के रूप में फॉर्म हो जाता है। और इसी दौरान ये चेंज क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्लोरीन इस हाइड्रोक्साइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड चेंज हो जाता है। यानी कि इसके एटम के बीच जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके वजह से सबस्टांस के गुणों में ही चेंजेस देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, इस एरो के पहले के जो सबस्टांस होते हैं इसे क्या कहा जाता है। तो एरो के पहले ये सबस्टांस आपको दिख रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो कहने का मतलब है कि जब सबस्टांस जब फॉर्म होता है तो जो सबस्टांस आपस में मिल रहा होता है उस सबस्टांस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि हम लोग, यानी कि कहने का मतलब जो सबस्टांस रिएक्शन में भाग लेता है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कि द सबस्टांस दैट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में ये जो सबस्टांस पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और नया सबस्टांस बनता है उस सबस्टांस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जब यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे रिएक्शन के दौरान NaCl H2O रिएक्शन के बाद बनता है, तो इसलिए इन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि आफ्टर रिएक्शन द न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट, इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें।